अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये उसी सीरीज़ का पावर पॉइंट जो हमने स्टार्ट की हुई है उसी सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जो है वो क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, पैराग्राफ, फॉन्ट्स के बारे में और जो है थोड़ा बहुत ड्राइंग के बारे में बताया था, लेकिन आज जो है मैं फुली फोकस करूंगा ड्राइंग्स के ऊपर जो है, और उसके साथ साथ फिर एडिटिंग का जो एक टूल है हमारे पास या कुछ टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उस पर बात करेंगे। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का लेक्चर जो है आज आपका। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ड्राइंग के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। ड्राइंग में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें सबसे पहले जो है हमारे पास ये कुछ शेप्स हैं। ये शेप्स हम डिफरेंट किस्म की जो है वो अपनी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की शेप की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे एक स्लाइड जो है वो ऐड की हुई है, और ये स्लाइड मैंने यहाँ पे जो है वो ब्लैंक वाली स्लाइड जो है वो ऐड की हुई है। इसके ऊपर मैं कुछ 2-3 तरह की शेप्स जो हैं वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये शेप्स जो हैं वो किस तरह की हो सकती हैं और हम इन्हें अरेंज किस तरह से कर सकते हैं। ओके जी दोस्तों, अगर आप इसे जो है वो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी जो है वो शेप्स आ जाएंगी। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है वो शेप्स अवेलेबल है। लेट्स से मैं कोई एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक शेप जो है इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अगर आप शेप देखें तो आप किसी भी साइज़ की किसी भी तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो इसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लें चाहे जो है या वर्टिकल ड्रॉ कर लें। अगर आप इसकी जो है यहाँ पे एक बड़ी अहम की है, ये आपने याद रखनी है। अगर आप इसकी रेशो जो है वो सेम रखना चाह रहे हैं, यानी इसकी शेप जो है वो कंट्रोल या फिक्स रखना चाह रहे हैं, तो आपने शिफ्ट की प्रेस कर लेनी है। जैसे आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे देखेंगे आपकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, यानी आप जितनी वो उसकी लंबाई बढ़ेगी उतनी ही उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। इस लिहाज से आप शेप्स को जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। 2-3 शेप्स हम जो है वो और ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक शेप हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, ये जिस तरह से मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसे जो है, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो ये देखेंगे जो है वो एक शेप के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से हम जो है एक और शेप जो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, इसे आप जिस तरह की मर्जी ड्रॉ करें, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह हम एक 3D बॉक्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया तो ये अब जो है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में जो है यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अच्छा दोस्तों, जैसे ही हम जो है वो फ़र्ज कर लें, ये देखें चूँकि ये बॉक्स मैंने बाद में ड्रा किया है तो मैं इसे जो है किसी भी शेप के ऊपर लेके जाऊँगा तो वो उसके ऊपर नज़र मुझे आएगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लें ये जो सिंबल है जो मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ, इसे मैं फ्रंट पे लेके आना चाह रहा हूँ और इस बॉक्स को इसके पीछे भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आप देखें इस शेप को मैं लेके आऊँगा तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे, चूँकि ये मैंने उससे पहले ड्रॉ की हुई है, ये तीसरे नंबर पे हमें नज़र आ रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स जो है ये पीछे चला जाए और ये शेप जो है ये आगे इसके ऊपर आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो है अरेंज की। अरेंज में हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो ज़रा शेप्स की अरेंजमेंट की जो है बात करते हैं। शेप की अरेंजमेंट की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये मेन 4 ऑप्शंस हैं। पहली है ब्रिंग टू फ्रंट। तो अगर आप इस जो है वो शेप को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, लेकिन अगर आप जो है बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से इसको करते हैं, तो फिर आप करेंगे यहाँ से सेंड टू बैक। जो मसलन ये देखें तो ये बैक पे चला गया। और अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इस शेप का फ्रंट पे लेके आना चाह रहा हूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट जो है तो ये फ्रंट पे आ जाएगा इस तरह से जो है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें ये 3 शेप्स हैं अब यहाँ पे एट टाइम जो है, बल्कि आप यूँ कहना 4 शेप्स हैं एक दूसरे के ऊपर जो है, और मैं बॉक्स को जो है वो इन सब के पीछे भेजना चाह रहा हूँ, सबसे नीचे भेजना चाह रहा हूँ। उसके लिए फिर मैं यहाँ से जो है जो हमारे पास ऑप्शन थी सेंड बैकवर्ड, यानी सबसे पीछे से भेज दिया जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है कि मैं इस बॉक्स को जो है वो सबसे पीछे भेजना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं कह दूँगा सेंड टू बैक जो है। तो जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो वो तमाम शेप्स के बैक साइड पे चला जाएगा। और अगर मैं जो फ़र्ज़ कर लें इसे इस बॉक्स के जो मैंने एक बीवल टाइप की जो है वो शेप यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इससे ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो 1 स्टेप ऊपर लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड की हम जो है वो ऑप्शन यूज़ करते हैं। मसलन इस बॉक्स को मैं ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड जो है, तो ये एक शेप ऊपर आ जाया करेगा। फिर एक दफ़ा करूँगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड जो है, फिर इसके ऊपर अगर आखिरी शेप ये जो मेरे पास शेप है इससे भी ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड जो है। तो आपने याद रखना है, अगर आप एक शेप को जो है वो 1 स्टेप या एक शेप से ऊपर नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप करेंगे ब्रिंग या सेंड बैकवर्ड। और अगर आप जो है वो सब शेप से बैक पे लेके जाना चाह रहे हैं तो सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट जो है वो आप इस्तेमाल किया करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे ये है
कि अगर आपने इन दो शेप्स को जो है वो एक ही ग्रुप में यानी आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि इसके बाद जो है आपने इन्हें बिल्कुल जो है वो शेप को छेड़ना नहीं है, यानी ये इकट्ठी जाएं जहाँ पे भी जाएं, तो आप इन दोनों शेप्स को जो है वो इस तरह ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद देखिए हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है ये भी आपकी इनेबल हो गई हैं। यहाँ से आप फिर जो है इनको ग्रुप कर लेंगे तो आप देखें अब ये अकेली शेप नहीं मूव करेगी, बल्कि ये दोनों शेप्स जहाँ पे भी मूव करेंगी तो इकट्ठी ही मूव करेंगी। तो अगर आपने बाद में इन्हें अनग्रुप करना है तो यहाँ से आप फिर अनग्रुप कर लें। अब देखिएगा अब ये शेप जो है वो अलग से मूव करेगी और ये बॉक्स जो है ये अलग से मूव करेगा। इसी तरह हमारे पास जो है ये नीचे इनकी पोजीशन भी है कि आप इन शेप्स को जो है वो अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये शेप जो है अगर आप सारी सेलेक्ट कर लेते तो फिर ये सारी अलाइन लेफ्ट हो जाएंगी। मसलन अगर मैं ये काम करता हूँ तो अब देखिएगा अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये सारी जो है वो अलाइन लेफ्ट हो जाएंगी। अलाइन राइट करता हूँ तो सारी अलाइन जो है वो राइट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इनको हम यूज़ करते हुए इनको फिर अलाइन कर सकते हैं। मसलन अलाइन टॉप कर देता हूँ तो सारी जो है वो टॉप पे जाके जो है वो अलाइन हो जाएगी। तो इस लिहाज से आप इनको फिर इनकी अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, हम उसे भी देख लेते हैं। वो है हमारे पास रोटेट की जो है। तो रोटेट के अंदर जो है आप इन शेप्स को जो है वो मूव कर सकते हैं। मसलन ये जो हमारे पास शेप है मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं इसे 90 डिग्री के पे रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपको इसका जो है इफेक्ट नज़र आ रहा होगा साथ साथ जो है, ठीक है जी। ये मसलन अगर हम जो है वह इस शेप को जो है रोटेट करना चाह रहे हैं तो इस शेप की रोटेटमेंट आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस लिहाज से आप इनको फिर जो है वो मूव कर सकते हैं शेप्स को, डिफरेंट जो हमने यहाँ पे बनाई होती हैं। अच्छा जी, ये जो हमने शेप्स बनाई हुई हैं, अगली जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्विक स्टाइल की है। आप इनमें से कोई एक स्टाइल जो है वो इनको देख सकते हैं बड़ी स्पीड से, यानी ये काफ़ी सारे स्टाइल्स बने हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, यानी अगर ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो नज़र आएगा, बाकी सारा कुछ जो है बैक पे चला जाएगा। इन ऑप्शन को ज़रा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इन पे आजमा लेते हैं। क्विक स्टाइल को जो है अगर आप देखें जी यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं तो अगर यही टेक्स्ट जो है किसी शेप के ऊपर होगा तो शेप भी नज़र आएगी और ऊपर टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा। सेमी ट्रांसपेरेंट भी आप इन्हें रख सकते हैं और ये हमारे पास ग्रेडियंट फिल भी है। तो ये सारे जो है काफ़ी सारे स्टाइल है हमारे पास जिनको आप यूज़ करते हुए जो है अपने बॉक्सेस को काफ़ी खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं फिर शेप फिल की जो है। इसके लिए फ़र्ज़ कर लें मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके जो है वो मैं डिफरेंट किस्म की शेप्स जो हैं उनको फिल कर सकता हूँ। यानी ये जो मैंने शेप सेलेक्ट की हुई है इनको डिफरेंट कलर से मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई जो स्टैंडर्ड कलर दिए हुए हैं उनमें से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। फ़र्ज़ कर लें ये जो हमारे पास है पिक्चर के, आप बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें, या ग्रेडियंट्स, ये देखें इस कलर के डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो हमें यहाँ पे वो शो कर रहे हैं तो आप ये ग्रेडियंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर हमारे पास कुछ बने पड़े हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनको यूज़ करते हुए आप इस बैकग्राउंड को जो है फिल कर सकते हैं। और एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन जो हमारे पास वो ये है आई ड्रॉपर जो है, यानी आप इसकी मदद से इस विंडो के अंदर कोई सा भी कलर जो आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट करते हुए ये बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो है। मसलन मैं यहाँ पे ये कलर जो है मुझे पसंद है और मैं ये क्लिक करूँगा तो ये उसकी बैक साइड पे सारा का सारा जो है फिल हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप ये शेप फिल जो टूल है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शेप आउटलाइन जो है, यानी हमारे पास ये जो आउटलाइन है आप इसकी जो है वो फ़र्ज़ कर लें कोई चेंज करना चाह रहे हैं, कलर इसका वेट चेंज करना चाह रहे हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। मसलन मैं यहाँ पे सबसे आखिरी ऑप्शन पहले आता हूँ कि आप इसको जो है वो डॉटेड करना चाह रहे हैं। अभी आपको वाज़ह नज़र नहीं आ रहा वो डॉटेड जो है, जैसे मैं इसका वेट थोड़ा ज़्यादा करूँगा तो फिर आपको ये वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप देखें हमारे पास ये ऑप्शन है वेट की, इसमें से मैं इसका वेट ज़्यादा कर लेता हूँ, लेट्स से 6 पॉइंट कर देता हूँ। अब देखें आपको ये डॉटेड सारा नज़र आ रहा है और आप इसकी जो है वो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी कलर इसे जो है वो दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम रेड दे लेते हैं। तो इस लिहाज से ये आपको फिर जो है आउटलाइन उसकी भी जो है वो चेंज कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास शेप इफ़ेक्ट्स है। इन शेप इफ़ेक्ट्स को जो है वो ज़रा हम इस वाली स्लाइड पे आके ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो हमारे पास शेप इफ़ेक्ट है हम इसको जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अब यहाँ पे इसका अगर आप देखें तो इसका शेडो बनना शुरू हो गया हुआ है साइडों के ऊपर जो है। ये शेडो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिफरेंट तरीक़ों से बन रहा है। ये अलबत्ता आपको वाज़ह नज़र आ रहा है शेडोज़ जो है इस तरह से जो है। तो ये शेडोज़ डिफरेंट किस्म के जो हैं वो आप बना सकते हैं इसके जो है।
इसके अलावा हमारे पास रिफ्लेक्शन का, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है ये भी, कि आप इसकी रिफ्लेक्शन शो करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें तो साइज़ में डिफरेंट किस्म की वो साथ जुड़ी हो या उसमें कोई थोड़ा बहुत फासला हो, जिस लिहाज से भी आप उसकी रिफ्लेक्शन शो करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी शो कर देगा। इस तरह हमारे पास ग्लो की ऑप्शन है, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो आपको वो कलर, एक ख़ास कलर जो है वो ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। आप यहाँ से और कलर भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं ग्लो के लिए, जो है कि जो आप चाह रहे हैं ग्लो कलर हो, इसी में फ़र्ज़ करें इसी जो है वो कलर का ग्लोइंग हम साइडों पे चाह रहे हैं, तो हम ये कलर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम ग्लोइंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस जो है, यानी कि आपके एजेस जो हैं वो सॉफ्ट होते जाएंगे, उसमें आपकी शेप जो है वो ज़रा ब्लर होती जाएगी साइडों से जो है। यहाँ पे अगर आप 50 पॉइंट्स तक करते हैं तो काफ़ी सारी ब्लर कर देगा उसे जो है, और शेप का साइज जो है थोड़ा सा स्टाइल भी जो है वो चेंज कर देगा, साइज़ भी चेंज कर देगा। तो ये हमें आमतौर पे बहुत थोड़ा सा हमने यूज़ करना होता है एजेस को ब्लर करने के लिए। 5 पॉइंट्स तक जो है या 10 पॉइंट्स तक मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे 2.5 या 5 पॉइंट्स ही हम यूज़ करते हैं। 3D रोटेशन जो है, या 3D हमारे पास यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको ये 3D, अगर आप इस वाले इफेक्ट को देखें तो उसने साथ कलर भी उसका जो है वो चेंज कर दिया ताकि वो इफेक्ट जो है वो वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा हो। ठीक है जी, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस थी ड्राइंग की। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो एडिटिंग की हैं। एडिटिंग की ऑप्शन जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी अगर हम ज़रा इस स्लाइड पे मूव कर जाएं। यहाँ पे चूँकि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम ये जो है वो अच्छे तरीके से इन ऑप्शंस को समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहली जो ऑप्शन है हमारे पास वो फाइंड की है। कंट्रोल F की शॉर्टकट की से भी हम इस पर जा सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कुछ चीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन ऑप्शन को जो है वो डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ से कुछ जो है फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से जो है वो F पे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखें ये मुझे वो सर्च करके दे रहा है। सबसे पहले उसने यहाँ पे F पे फाइंड कर दिया, फिर मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जहाँ पे F होगा वो फाइंड कर देगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास, कोई अगर हमने अपने टेक्स्ट में से वर्ड फाइंड करना हो तो हम इस फाइंड के ऑप्शन को कंट्रोल F या यहाँ पे आके जो है वो क्लिक करके फाइंड जो है वो इनेबल कर सकते हैं और आपने किसी भी जो है वो टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन में हमारे पास मल्टीपल मज़ीद 2 ऑप्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम पहली की बात करते हैं। यह फाइंड एंड रिप्लेस। लेट्स से मैं उसे ये कहता हूँ जहाँ जहाँ उसे FA मिलता है उसे वो DA के साथ रिप्लेस कर दे। तो मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। लेट्स से ये फाइंड किया, इसे मैं कहता हूँ रिप्लेस कर दो तो इसे रिप्लेस कर देगा। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये FA उसने फाइंड कर लिया, इससे मैं कहता हूँ ये रिप्लेस कर दें तो वो इससे भी फिर जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी। और अगर फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ से फाइंड करना चाह रहा हूँ, लेट्स से SA मैं फाइंड कर लेता हूँ और मैं उससे कहता हूँ जहाँ जहाँ S से मिला है उससे जो है वो DA से लेट्स से कर दे और मैं यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करता हूँ रिप्लेस ऑल। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, जहाँ जहाँ उसे मिलेगा S से उसे वो DA से रिप्लेस कर देगा। लेट्स से देखें तो उसने बता दिया है कि मुझे जो है वो 4 जगहों के ऊपर जो है वो S से मिला था और मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने उसे DA से जो है वो रिप्लेस कर दिया है। ओके जी, इस तरह से आप 1 बाई 1 की बजाय तमाम जो वर्ड्स मैच होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 ऑप्शन हमारे पास और रह गई हैं। ये नीचे वाली 3 ऑप्शन हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने कुछ लैंग्वेज एक्स्ट्रा इंस्टॉल की हुई हैं, उसकी वजह से ये नीचे वाली ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही हैं। हम ऊपर वाली 2 ऑप्शन जो है वो ज़रा देख लेते हैं। मैच केस। लेट्स से मैं इसे ये कहता हूँ DA फाइंड करो, D कैपिटल लिखता हूँ और स्मॉल a लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैच केस इनेबल कर देता हूँ। अब मैं फाइंड करता हूँ, वो कह रहा मुझे कोई भी नहीं मिल रहा, हालांकि हमें पता है यहाँ पे DA एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वजह क्या है कि D और A दोनों कैपिटल हैं। जैसे मैं इसे कैपिटल में करूँगा कन्वर्ट A को तो वो इसे फाइंड करना फिर शुरू कर देगा। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि केस को मैच करो। केस से मुराद ये है कि कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में जिस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी जहाँ पे DA हो उसके आगे भी कुछ ना लिखा हो और उसके पीछे भी कुछ ना लिखा हो, यानी सिर्फ DA लिखा हो, वो फाइंड करो। तो अब देखिए अगर मैं फाइंड करता हूँ फाइंड नेक्स्ट लेट से, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस DA को फाइंड करेगा। अगर मैं फिर जो है क्लिक करता हूँ तो वो देखिए उसने कहा जी इसके अलावा मेरे पास कोई और DA नहीं, हालांकि हमें पता है यहाँ पे भी DA है, यहाँ पे भी DA है, यहाँ पे भी DA है। तो वजह क्या है, ये होल वर्ड्स हैं, इनके आगे और पीछे कुछ वर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट, लेटर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए फिर वो इसको फाइंड नहीं करेगा। तो इस लिहाज से दोस्तों आप इस ऑप्शन का जो है बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है इसके अंदर जो है कि अगर आप कोई एक फ़ॉन्ट जो आपने यूज़ किया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे आपने एरियल सारा यूज़ किया हुआ है, आप ये कुछ जो है वो टेक्स्ट के अंदर आपने एरियल यूज़ किया हुआ है, आप उसे किसी भी और जो है फ़ॉन्ट के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद हमारी आखिरी ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट की। सिलेक्ट में जो डिफ़ॉल्ट होती है ऑप्शन वो हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की होती है, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अगर इस स्लाइड पे आ जाए, देखिए जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं सबको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट ऑल आ जाएगा हमारे पास जो है, या सिलेक्शन पैन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपके पास ये एक पैन आ जाएगा। आप इसमें से जिस ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन इसलिए कि एक टाइटल है और दूसरा हमारे पास जो है वो कंटेंट का जो है वो एक बॉक्स है। तो आप इनमें से जिसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप उसे फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो ये होती है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे इस पेन की हमें ख़ास तौर पे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों हमारे पास ऑप्शन थी, सिवाय एक कि हमने होम के टैब के अंदर जितनी भी ऑप्शन हैं वो सारी डिस्कस कर ली हैं। सिर्फ एक ऑप्शन मैंने अभी छोड़ी हुई है, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और फिर उसके अंदर उसकी सारी डिटेल जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पर पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।